सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी। इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हकूक पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बुनियादी हकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस मुसरत हलाली बोले, मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं थे। मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो इमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में मंदी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, 1,13,372 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता। वफाकी वजीर इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी को ANF की कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काविशों को सराहा। मनशियात फरोशी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मुहिम जारी रखने की हिदायत की। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी की DG ANF को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब आज पाकपतन का दौरा करेंगी। मरियम नवाज लाइफ स्टॉक कार्ड की लॉन्चिंग करेंगी। कार्ड के जरिए फी मवेशी 27,000 बिला सूद कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज रोड्स की तामीर के 3 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी करेंगी। DC ऑफिस ग्राउंड में किसानों और लीगी कारकुनों से खिताब करेंगी। मौजूदा टैक्स निज़ाम कारोबार और सरमायाकारी को चलने नहीं दे रहा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में तकरीब से खिताब, कहा ज़्यादा टैक्सेस पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवायती गोंग बजाया, फेसलेस सिस्टम का इफ्तिताह किया। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत भी कर दी। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी समेत तमाम PTI क़यादत डील का तासुर रद्द कर चुकी। हज दरखास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। सरकारी हज स्कीम के तहत 5,000 मजीद आज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। ज़राए वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज दरखास्तों की वसूली आइंदा हफ्ते शुरू कर दी जाएगी। और सऊदी अरब की ग्रेटर इसराइल पर मबनी नक्शे की शदीद मज़म्मत मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, इसराइल ने नाम निहाद ग्रेटर इसराइल का मुतनाज़ नक्शा जारी किया। रियासतों की खुदमुख्तारी पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उर्दन, लेबनान, शाम के इलाके इसराइल में डालने का मंसूबा इंतहा पसंदी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मुअस्सर कर दिया। आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी। इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हकूक पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बुनियादी हकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस मुसरत हलाली बोले, मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं थे। मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो इमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मुअस्सर कर दिया। आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं
नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी। इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हकूक पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, बुनियादी हकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदार ही मुअत्तल होती है। जस्टिस मुसरत हलाली बोले, मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं थे। मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो इमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मुअस्सर कर दिया। आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी। इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हकूक पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, बुनियादी हकूक अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदार ही मुअत्तल होती है। जस्टिस मुसरत हलाली बोले, मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं थे। मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो इमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। आपको बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मुअस्सर कर दिया। आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी। इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हकूक पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। हज दरखास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। सरकारी हज स्कीम के तहत 5000 मज़ीद आज़मीन फरीज़ाए हज अदा कर सकेंगे। बाकी रह जाने वाले 5000 की कोटे पर दरखास्तें वसूल की जाएंगी। ज़राए वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज दरखास्तों की वसूली आइंदा हफ्ते शुरू कर दी जाएगी। हज दरखास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। सरकारी हज स्कीम के तहत 5000 मज़ीद आज़मीन फरीज़ाए हज अदा कर सकेंगे। बाकी रह जाने वाले 5000 की कोटे पर दरखास्तें वसूल की जाएंगी। ज़राए वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज दरखास्तों की वसूली आइंदा हफ्ते शुरू कर दी जाएगी। हज दरखास्तें जमा कराने से रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। सरकारी हज स्कीम के तहत 5000 मज़ीद आज़मीन फरीज़ाए हज अदा कर सकेंगे। बाकी रह जाने वाले 5000 की कोटे पर दरखास्तें वसूल की जाएंगी। ज़राए वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज दरखास्तों की वसूली आइंदा हफ्ते शुरू कर दी जाएगी। तफसीलात जानते हैं नई मस्कर से। जी नई मस्कर, बताइएगा। बिल्कुल, ये एक खुशखबरी है उन आज़मीन हज के लिए, उन लोगों के लिए जो हज करना चाहते थे लेकिन तारीख गुजर जाने की वजह से वो हज नहीं कर पा रहे थे। तो इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि सरकारी हज स्कीम के तहत 5000 मजीद जो दरखास्तें हैं वो ली जाएंगी और ये दरखास्तें आइंदा हफ्ते में शुरू कर दी जाएंगी। बेसिकली जो सरकारी हज स्कीम के तहत कोटा था वो था 81,000 नहीं, वो था 86,000 समथिंग। और अभी तक जो सरकारी हज स्कीम के तहत जो दरखास्तें मौसूल हुई हैं वो 81,500 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि रह जाने वाला जो कोटा है उस पर जो दरखास्तें हैं 5000 मजीद दरखास्तें जो है वो वसूल की जाएंगी और नई हज दरखास्तों पर कुल अंदाजी न करने का फैसला भी किया गया है। ज़राए का ये कहना है तो जो आएगा, जो पहले दरखास्त देगा उसकी जो हज दरखास्त है वो कंफर्म कर दी जाएगी और उसको कंफर्म समझे, वो जिसकी दरखास्त पहले आ जाएगी तो वो अपना हज का टिकट कंफर्म समझे। हज दरखास्तों की वसूली के लिए 5 रोज मुकर्रर किए जाने की तजवीज़ गौर है और ये 5 दिनों में जो लोग पहले हज दरखास्तें दे देंगे उनकी हज दरखास्त को मंजूर कर लिया जाएगा। जी नई मस्कर, आपका शुक्रिया।